तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आज के इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस जानेंगे। आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसकी फीस वगैरह कैसे पे करनी है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप भी अपना आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आज के इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस जानेंगे और आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपके लिए कुछ आवश्यक जानकारी यहाँ पे देख लेनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, आपके लिए सबसे पहले एक चीज़ देखनी रहेगी, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आधार से और आपकी जीमेल आईडी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं जैसे कि अगर आपका जो आधार एग्जाम होगा उस समय से आपका 3 महीना पुराना फ़ोटो यहाँ पे लेटेस्ट आधार में अपडेट होना चाहिए। तो आपको ये सब कुछ तैयार करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करें और अगर फ़ोटो लेटेस्ट अपलोड नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन ना करें, पहले फ़ोटो को अपडेट कराएँ उसके बाद करें। दोस्तों, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन में आना है और आपके लिए गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद में यहाँ पे आपके लिए आधार एग्जाम लिख देना है, ठीक है। आधार एग्जाम लिखने के बाद में एंटर कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहली वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आधार ऑपरेटर एग्जाम पेमेंट रिक्वेस्ट। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो सबसे फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए न्यू टैब खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से है और यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर का। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए देखने को मिलेगा यहाँ पे अपलोड XML फाइल्स। तो दोस्तों, आपको बता दें ये फाइल कहाँ से मिलेगी। तो इस फाइल के लिए आपके लिए अपने यहाँ पे न्यू टैब खोल लेना है। न्यू टैब पे खोलने के बाद में सिंपली यहाँ पे UID पे जाना है आपके लिए, ठीक है। UID पे जाएंगे और UID पे जाने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद में आपके लिए फ्रेंड माई आधार पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको तीसरी रो में आ जाना है आधार सर्विसेज में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे आधार पेपरलेस ऑफलाइन KYC बीटा। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपके लिए लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। अपना आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पे कैप्चे को फिलअप कर देना है। कैप्चे को फिलअप करने के बाद में सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो OTP अब दोस्तों यहाँ पे जा चुकी है। OTP डालने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद में आपके लिए कुछ यहाँ पे वेट करना रहेगा। वेट करने के बाद में कुछ इस तरह से पॉपअप खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए देखने को मिलेंगे कई ऑप्शंस। यहाँ से आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी डाउनलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें आना है ऑफलाइन KYC पे। तो इस पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरह से पॉपअप मिल जाएगा। यहाँ पे बोला जाएगा आपसे क्रिएट ए शेयर कोड। तो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे पिन बना लेंगे 4 अंकों का, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कोई भी पिन बना लेना है एक 4 अंकों का, जो ये पिन आपका उस HTML फाइल में लगेगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके लिए देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैंग्रेचुलेसन और यहाँ पे ये जो फाइल हमने बनाई थी वो फाइल यहाँ पे अब डाउनलोड हो चुकी है। तो सिंपली गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें वापस आ जाना है फिर से उसी पेज पे और यहाँ पे आपके लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद में इस फाइल के लिए यहाँ पे अपलोड कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए सक्सेसफुली। और उसके बाद में आपके लिए जो आपने कोड क्रिएट किया था उस कोड के लिए यहाँ पे फिलिप करना है और उसके बाद में एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके लिए देखने को मिल जाएगा डाटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली और यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके लिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना रहेगा जो आधार कार्ड से लिंक है। उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करें और उसके बाद में वैलिडेट पे क्लिक करें और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करें। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन पे OTP जाएगा एक। तो फ्रेंड यहाँ पे आप 4 अंकों का OTP आएगा, उसके लिए आपके लिए डालकर यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में आपके लिए यहाँ पे
यहाँ पर टिक करना रहेगा। टिक करने के बाद में आपके लिए यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी जो आधार कार्ड से लिंक है उसी जीमेल आईडी को यहाँ पे एंटर करना है, और एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपके लिए जीमेल आईडी वेरीफाई करनी है। तो फ्रेंड जीमेल आईडी डालने के बाद में शो XML कंटेंट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और आपका फोटो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए कंफर्म पे क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको आईडी पासवर्ड देखने को मिल जाएगा और यह आपकी जीमेल आईडी पे भी सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर सिंपली इसके लिए कॉपी कर लेना है या फिर आपको लिख लेना है इसको, और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपके लिए पेस्ट कर देना है कॉपी करके, और पासवर्ड को भी पेस्ट कर देना है। और दोस्तों आपको बता दें आपके मोबाइल नंबर पे भी ये मैसेज सेंड किया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जीमेल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। पासवर्ड को एंटर करने के बाद में यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोलेगा चेंज पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड डालना है, जो अभी एंटर किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर देना है फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड बता दें आपके लिए ओल्ड पासवर्ड डालने के बाद में आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको तीनों प्रकार के यहाँ पे लेटर चूज करने रहेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके लिए हमने यहाँ पे हिंट दे रखा है। इस प्रकार से आपके लिए पासवर्ड बनाना है, और यहाँ पे आपके लिए एक सिलेक्ट सीक्रेट क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करेंगे उसके लिए, और आप वहाँ पे जब भी पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए आप इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप आसानी से उसे फॉरगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मैसेज देखने को मिल जाएगा, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक कर देंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह नीचे स्क्रॉल हो जाना है, और यहाँ पे आपके लिए आई हैव रीड पे क्लिक करना है, और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से फॉर्म खुलने के बाद में आपके लिए बेसिक डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने मिला एजुकेशन डिटेल, तो आपके लिए इस पे क्लिक करना रहेगा, और यहाँ पे आप यहाँ पे अपने हिसाब से ग्रेजुएशन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या हाई स्कूल जो भी है आपका, उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपके लिए लेवल पे आने के बाद में कुछ इस तरह से पॉपअप मिलेगा। ऊपर आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटर चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट। तो यहाँ पे आपके लिए अब अगर आप चाइल्ड मतलब बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए पेपर देना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अन्यथा आप सेकंड के लिए चूज करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ECMP। तो यहाँ पे ऑपरेटर और सुपरवाइजर दोनों के लिए है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में एग्जाम लैंग्वेज देखनी है, तो आप जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और फ्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट योर एनरोलमेंट एजेंसी कोड। और फ्रेंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप एजेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस एजेंसी को लें उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं CSC को लेने वाले हैं, तो फ्रेंड हम यहाँ पे CSC के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम CSC के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। CSC को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कोड आपको देखने को मिल जाएगा 206। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में आपके लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल होके आ जाना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ फिलअप होके आ जाएगी, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपका फिलअप होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके लिए यहाँ पे पूछा जाएगा स्टेट, तो आपके लिए अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी स्टेट है। और उसके बाद में आपके लिए टेस्ट सिटी भी सिलेक्ट करनी है, जिस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हैं उसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद में आपके लिए सेंटर नेम सेलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सेंटर नेम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा, और आपका यहाँ पे पूरा व्यू देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे कंप्लीट अपनी डिटेल के लिए रिव्यू कर सकते हैं। यदि आप रिव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ हमने करेक्ट डिटेल भरी है, तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका फॉर्म कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक टिक करने के बाद में सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे ये फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा, और उसके बाद में आपका यहाँ पे आता है पेमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप पेमेंट पे जाकर
पेमेंट कर सकते हैं। आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है तो फ्रेंड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। उसके बाद में आपका पेमेंट हो जाएगा, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके लिए यहाँ पे एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाएगी। जिस सेंटर पे आपने सेलेक्ट किया है उस डेट पे आपको वहाँ पे जाना है और अपना एग्जाम देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना सिक्योर कार्ड भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जब एग्जाम देंगे उसके बाद में आप पास हो जाएंगे, फिर उसके लिए आप यहाँ से कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल चुकी होगी। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।